हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 13.5 का सम बताया था। आज हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 13.6 का सम सॉल्व करने जा रहे हैं। कृपया आप लोगों से हमारा विशेष रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत से फार्मूले को बताया है। ये सभी फार्मूले को आप लोग कृपया कोशिश करें उसे याद कर लेने का, क्योंकि विदाउट मेंसुरेशन जो है यू कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अवश्य फार्मूला को याद करें। तो अब हम लोग 13.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। और यदि आप लोग लाइव सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया कर देने की कोशिश करें और शेयर भी कोशिश कर दें कि कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग किस एक्सरसाइज में चलेंगे? 13.6 एक्सरसाइज में। तो 13.6 एक्सरसाइज का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हम क्या एक सूत्र लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। और इसके पहले सिलेंडर से रिलेटेड CSR ये सब का फार्मूला मैंने बता दिया था, कर्व सरफेस एरिया का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 13.6 का सम है, आप लोग अपने बुक से थोड़ा ध्यान देंगे। सम ये MCERT के 13.6 एक्सरसाइज पर। फर्स्ट सम में है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर वेसल इज 132 cm। सबसे पहले जो ही सवाल आप पढ़ें, सम को पढ़ने के साथ सबसे पहले उसका डाटा को नोट कर लें। डाटा नोट करने से आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डाटा अगर यदि आप सॉल्व लिख देते हैं तो इससे सवाल बनाने में आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। तो नंबर 1 में यहाँ पर डाटा में क्या है? नंबर 1 डाटा में सर्कमफ्रेंस 132 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतने cm है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सी? सी मीन्स सर्कमफ्रेंस। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू 132। देयरफॉर इससे आर आप वैल्यू ज्ञात कर लें। दिस इज इक्वल टू 2 पाई, दिस मीन्स 132, 2 पाई मीन्स 22/7। ठीक है, इसको आप डिवीजन कर लें 26, फिर इसको डिवीजन करें 3 मीन्स 21 cm। दिस इज द रेडियस, यानी सर्कमफ्रेंस आपने क्या प्राप्त कर लिया? रेडियस प्राप्त कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और एच हमारा सवाल में दिया हुआ है। व्हाट इज एच? एच इज इक्वल टू कितना है? 25 cm। ठीक है, एच इज इक्वल टू 25 cm। तो आपको क्या ज्ञात करना है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर? लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ज्ञात करते हैं। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आप आराम से पाई की वैल्यू को 22/7 और आर के वैल्यू को आप क्या दे देंगे? 21 × 21 और एच के वैल्यू को क्या दे दें? 25। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको आराम से डिवीजन कर दें। 7 3 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 2 जा 6, यानी 150 × 22। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितने हो जाएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी समझिए 15 2 जा 30, रेस्ट 3, 52 जा 30 और प्लस 3 33, और यहाँ पर एक 0 दे दें। ठीक है, इतने क्या हो गए? ये cm³ हो गए। ठीक है, अब हमें सवाल क्या मांग रहा है? सवाल का जवाब हमें मांग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आपने अच्छी प्रकार से किया। v इक्वल टू क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, आर का वैल्यू 21 × 21 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से देखें। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? 25 को ये 20 टोटल को मल्टीप्लाई कर दें। 22 × 63 × 25, ये हमारा क्या हो गया? cm। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे? लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
क्योंकि यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या मांग रहा है, लीटर मांग रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 22 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 1000, ये हमारा कन्वर्ट हो गया लीटर, बिकॉज वी नो दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना। तो अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, डिवीजन कर दें, ये 40 हो गया, फिर यहाँ पर आप यहाँ से आराम से इसको डिवीजन कर दें, इस प्रकार से डिवीजन करके इसका रिजल्ट आप ले लेंगे, ये 20 हो जाएंगे, ये 11 हो जाएंगे, और सबको आप मल्टीप्लाई करके आसानी से 34.5 ये 65 लीटर आएंगे, है ना। इसका रिजल्ट आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट सम है 2 नंबर का सम। ठीक है, 2 नंबर के सम में क्या है, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक वुडन पाइप है, वह वुडन पाइप जो है सिलेंड्रिकल टाइप का है। ठीक है, और इसमें हमारा आउटर, क्योंकि उसका क्या होगा, थिकनेस होगा तो वो आउटर साइड होगा, इनर साइड होगा। आउटर साइड का डायमीटर दिया हुआ है, इनर साइड का डायमीटर दिया हुआ है, दोनों को 2 से डिवीजन कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, है ना। तो द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप 24 cm, यानी डी दिया हुआ है, डी इनर डायमीटर है ना, इनर डायमीटर कितना है, इसको R1 ये 24 cm मीन्स R1 यदि इसको मान लेते हैं तो ये 12 cm हो जाएगा, और इसका आउटर डायमीटर जो है, आउटर डायमीटर कितने हैं, सवाल में आउटर डायमीटर 28 cm है, 28 cm, इसको आप यदि R2 मान लें इसके रेडियस को तो ये 2 cm हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा सवाल क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, एच हमारा कितना है 35 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट सम फिर इसमें क्या कह रहा है, यहाँ फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड है ए मास 0.6 ग्राम। तो ये जो वुडन होता है, वुडन के अंदर का मोटा मोटी ये मान लें कि ये टाइप का वुडन है, और यहाँ पर से इसको बना लेंगे, ये पोर्शन का हमारा क्या है, ये पोर्शन हमें निकालना है। ठीक है, ये पोर्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। इससे डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम आराम से हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता क्या है, लेंथ ऑफ पाइप इज 35, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, हमें क्या ज्ञात करना है, मास ऑफ द पाइप ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या देते हैं 22/7, चूँकि यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया हुआ नहीं है इसलिए 22/7, R2 का वैल्यू कितना देंगे 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू पर 35, इसको डिवीजन कर दें 5, ये 22 5 जा 110, और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो 14 + 12 ये हो गया 26, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नो प्रॉब्लम। अब सवाल में क्या फिर प्रश्न में दिया हुआ है, हमारा मास करता है क्या 0.6 ग्राम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुडन है 0.6 ग्राम, तो इसको 110 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.6, ये हमारा कन्वर्टेड इन ग्राम है ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन दैट बाय द क्वेश्चन, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। तो देयरफॉर इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा है तो आपको 26 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.6 अपॉन
1000 के यदि कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हमारा केजी में होता है, और दैट रिजल्ट, इसका रिजल्ट कितना आएगा 3.432 केजी, है ना। ये हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके सॉल्यूशन को आप आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 0 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 0.6 है, फिर ये नीचे, इसी प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर के सम है, 2 नंबर के सम। अब हम लोग क्या करें, 2 नंबर का सम हो गया बच्चों। अब ये 3rd नंबर के सम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 3rd नंबर के सम में है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, एक सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। ये 2 पैकों में सॉफ्ट ड्रिंक बना हुआ है। एक पैक जो होते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट टाइप के हैं, और दूसरा पैक जो है वो सिलेंडर टाइप के हैं। दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, है ना। और 18 कैन विथ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ मीन्स LBH। ये सॉफ्ट ड्रिंक is in a shape of carbohydrate। ओके, नो प्रॉब्लम। एल दिया हुआ है, कितना है एल हमारा जा करके ये सवाल में है एल 5 4 12, ये 5 cm, बी 4 cm, एच ये 15 है, या 15 cm, ये एच जो है ये 15 cm है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, दिस मीन्स 5 × 4 × 15, है ना। तो 5 15 4 16 मीन्स 300 cubic centimeter। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इन द शेप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड में ये दिस शेप, दिस इज इन सिलेंड्रिकल शेप, दिस इज इन सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप में वॉल्यूम बराबर क्या होता है, V = πr²H। पाई का वैल्यू कितना हुआ 22/7, और सवाल में R का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना है 7/2, है ना। यानी डायमीटर हमारा सवाल में दिया हुआ है, D हमारा 7 cm है, तो R कितना हो जाएगा 7/2। तो यहाँ R के प्लेस पर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और हाइट हमारा सवाल में दिया हुआ है 10 cm, है ना। तो यहाँ पर H हमारा जो है ये 10 cm है, ये डाटा हमारा है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 कर दें, तो 7 7 कैंसिल हो गए, 2 5 × 10, 2 से इसको डिवीजन करिए 11। तो दिस मीन्स 11 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 385 cm cube। Here we see that cylindrical shape is greater than the carbohydrate shape। ओके, यहाँ पर लिख दें कि प्लास्टिक कंटेनर हैज ग्रेट कैपेसिटी, यानी ये जो है हमारा प्लास्टिक कंटेनर का बना हुआ है, और ऊपर जो है टीन का बना हुआ है ना। प्लास्टिक कंटेनर लिख दें एक लाइन, प्लास्टिक कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी than टीन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 3 नंबर के सम को आसानी से आप आराम से बना लें। अब हम लोग चलें 4 नंबर के सम में। हम लोग 4 नंबर के सम को देखते हैं। 4 नंबर के सम में तो टू बी इजी है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉफ्ट ड्रिंक की है ये। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स हमको CSR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, CSA ऑफ सिलेंडर,
समझे ना। CSA ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है, कितना है CSA ये CSA हमारा 94.2 cm स्क्वायर, 94.2 cm स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और हमें क्या है H मालूम है, H भी हमें मालूम है, H कितना है, H 5 cm है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो CH वी नो दैट CHA ऑफ सिलेंडर 2 pi RH, 2 pi RH इज इक्वल टू 94.2 cm स्क्वायर। ठीक है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हमें क्या ज्ञात करना है, रेडियस ऑफ बेस, है ना। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 2 pi H। ठीक है, 94.2 और पाई के वैल्यू को आप रख दें 2 मल्टीप्लाई 22/7 ऊपर कर दिए, और H का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आराम से हल कर लें। ये 942 बाय यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, ये 10 हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसको आराम से आप क्या कर लेंगे, इजी वे आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। नहीं अगर पाई के प्लेस पर आप 3.14 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 थोड़ा सा का डिफरेंस से जाएगा। यदि पाई का वैल्यू अगर 22/7 दे देते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंस से जाएंगे, और 3.14 तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, माइनर प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर सवाल में हमारा, चूंकि यहाँ पर सवाल में पाई का वैल्यू 3.14 हमें दिया हुआ है, इससे हमारा R का वैल्यू निकल जाएगा। R का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या आएगा, R का ये सही कट करके हमारा R का वैल्यू 3 cm आएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसके बाद R का वैल्यू अगर हमारा 3 cm आ जाता है तो इसके बाद हमें निकालना क्या है, सेकेंड सम में वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो V इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। पाई के वैल्यू को आप ज़्यादा हैं तो 3.14 रखें, R के वैल्यू को 3 स्क्वायर रखें, और H के वैल्यू को 5 दे दें। तो 3.14 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5, 3.14 9 5 जा 45। इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या रिजल्ट आता है, 141 पॉइंट जा करके 30 cm क्यूब, है ना, 30 cm क्यूब। दिस इज द रिजल्ट, है ना। ये हमारे क्या नंबर के हुए, 5 नंबर का हुआ। इसमें एक सम और यहाँ पर, तो ये 5 का फर्स्ट हो गया, ये सेकंड का रिजल्ट प्राप्त हो गया, और तो ये 4 ये 4 ये क्या नंबर के सम है, ये 5 नंबर के, ये 4 नंबर के सम है। 2 नंबर, अब हम लोग किस में चलेंगे, 5 नंबर के सम। 5 नंबर का सम तो टू बी इजी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप, है ना। डीप कितना है, 10 मीटर है। तो CHA ऑफ सिलेंडर कितने नंबर है, 5 नंबर। ठीक है, सवाल फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट कितने हैं, टोटल कॉस्ट ठीक है, टोटल कॉस्ट 2200 रुपीज। ये जो कॉस्ट है वो क्या है, पेंट करने का कॉस्ट है ना। इनर कर्व सरफेस एरिया को क्या करने का है, पेंट करने का है। और फिर सवाल क्या कहता है, हाइट हमारा कितना है, 10 मीटर। हाइट कितना है, एच कितना है, 10 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल और इसमें एक है 20
रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना। रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ओके, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ ये पेंटिंग है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा कहना ये है कि टोटल कॉस्ट में से यदि 20 से मैं डिवीजन कर देता हूँ तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये इनर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2200/20। ये डिवीजन कैंसिल, यानी 110 ये cm स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल गया। नो प्रॉब्लम। ये इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये फर्स्ट नंबर का सम हमारा यही सवाल 5 के फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ। सेकंड नंबर में क्या करता है, रेडियस ऑफ बेस याद करना है ना। तो यहीं पर सवाल लगाते हैं। सेकंड नंबर के सम में वी नो दैट CSA of the cylinder is equal to 2 pi RH. This is equal to 110, है ना। तो therefore R is equal to 110/2 pi H. ओके, 110 और 2 पाई का वैल्यू 22/7। ओके, H का वैल्यू कितना है, सवाल में आपका यहाँ पर नोट कर दिए हैं। H का वैल्यू 10 है ना, हो गया। 22 5 जा 110, ठीक है, और 5 2 जा 10 यानी 7/, कितना आया 4, 7/4। ये क्या हुआ, सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, है ना। यही हमारा क्या है, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों। 7/ कितना हुआ 4। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड में कैपेसिटी ऑफ वेसल। क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ वेसल। पाँच नंबर के फर्स्ट और सेकंड को मैंने बता दिया। और 5 का थर्ड नंबर का सम है जिसमें R का वैल्यू 7/4 है cm और H का वैल्यू जाकर के आपका कितना है, 10 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। और सिलेंडर के वैल्यू को आप लोग जानते हैं, πr²H। पाई का वैल्यू यहाँ पर दे दें 22/7, R का वैल्यू 7/4 मल्टीप्लाई 7/4, H का वैल्यू 10। ठीक है, ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 2 5 जा, फिर 2 को इसको डिवीजन कर दें 11। अब तो ऊपर नीचे कटने का नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई 11/4, यानी ये 11 5 जा 5 5 11 3 जा 33 + 5 38/4। दिस इज रिजल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा, 96.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा रिजल्ट आया। लेकिन रिजल्ट हमें क्या कह रहा है, हमें सवाल में कह रहा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ये हमको लीटर में यहाँ पर, इसके बाद इसके हम क्या कर देंगे, ये हमारा ये सभी सवाल सीएम में नहीं है हमारा, ये सभी सवाल हमारा क्या है, मीटर में है ना। ये सभी सवाल हमारे क्या हैं, 5 नंबर के मीटर में है ना। कैपेसिटी ऑफ वेसल है ना, ये सभी हमारे किस में है, मीटर में है। मीटर को कन्वर्ट कर देना है किस में, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 पर 6 0 दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको 100, वी नो दैट 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 96.25060 1000 से यदि भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, लीटर बन जाता है।
अगेन 96.25 मल्टीप्लाई ट्रिपल ये पर दे दें और 1000 मल्टीप्लाई 1000 ये हमारा किलो लीटर बन जाएंगे। ये 60607 दिस इज इक्वल टू 96.25 किलोमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। 5 का थर्ड नंबर सम। अब हम लोग क्या चलें, 6 नंबर के सम में चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं होनी चाहिए। 6 नंबर के सम में द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 50.4 लीटर। यानी हमारा कहने का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 50.4 लीटर। ये हमारा वॉल्यूम हमें मालूम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और क्या मालूम है, एच मालूम है ना। कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर वेसल हाइट 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। लीटर को क्या कर देंगे आप लोग, कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट करेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 50.4 को मल्टीप्लाई कर दें 1000, ये क्या बन गया, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर क्या कर रहा है सवाल, सवाल में है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड के लिए आप क्या कीजिएगा, CSA ऑफ सिलेंडर ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स ज्ञात कीजिएगा। तो ये दोनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, R ज्ञात करना होगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख लें V बराबर वी नो दैट क्या होता है, V का वैल्यू कितना है 15.4 मल्टीप्लाई 1000 और यहाँ पर आप दे दें पाई R स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई 1000। देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन पाई एच, पाई और एच। व्हाट इज एच, एच का वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर क्या दे देंगे 100। ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ पर 15.4 मल्टीप्लाई 1000 और पाई का वैल्यू 22/7 है ना। यहाँ पर 7 ऊपर चला गया। ठीक है, इसको आप अगर डिवीजन करते हैं, ये डिसिमल को कैंसिल कर देते हैं तो एक 0 आता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये 7 बार कटेगा। तो देयरफॉर R इक्वल टू 7 cm। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा रेडियस निकल गया। इससे हम क्या ज्ञात कर लिए, रेडियस ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। अब क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ, ध्यान देंगे, एरिया ऑफ क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, मेटल शीट रिक्वायर्ड। कितने हमें एरिया ऑफ मेटल ज्ञात करना है, उसके लिए क्या होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ बोथ एंड्स, एरिया ऑफ बोथ एंड्स। ये जो एरिया ऑफ बोथ एंड्स है, ये हमारा सर्कुलर टाइप का है ना। क्या है, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर टाइप का। तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक 2πr स्क्वायर सर्किल का होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2πr स्क्वायर, 2πr दोनों से कॉमन ले लेते हैं, r प्लस एच। अब यहाँ पर पाई के वैल्यू को रख दें 22/7, r के वैल्यू को 7 और h के वैल्यू को वहाँ पर 100। ओके, 22 ये 44 मल्टीप्लाई 107। इसका रिजल्ट आप क्या निकाल लेंगे, इसका रिजल्ट निकलेगा हमारा 407 cm स्क्वायर है ना मेरे प्यारे बच्चों, 4708 cm स्क्वायर। ये cm स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दें हम लोग,
मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिस मीन्स 1 पर 4, ये 1 पर 4 जीरो से अगर इसको हम डिवीजन कर देते हैं तो ये मीटर में हो जाता है, यानी कहने का अर्थ है 0.407 मीटर स्क्वायर, है ना। दिस इज द रिजल्ट, है ना, यही 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्या हुए, यही सवाल मेरा कह रहा है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ 0.40, यहाँ पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये 7 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। 107 मल्टीप्लाई कितना है 44, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4708 cm स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4708 मीटर स्क्वायर। दिस मीन्स ये हमारा हो जाएगा कितना 0.4708 मीटर स्क्वायर, है ना। ये हमारा सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये कितने नंबर का 6 नंबर का समय ना, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट इतना हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो दिस इज आंसर 0.4708 मीटर स्क्वायर स्टील इज क्या है शीट इज नीडेड टू मेक इट। ओके, चलिए 6 नंबर के सम को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 7 नंबर के सम में, 7 नंबर का सम में हमारा सवाल कह रहा है क्या, एक पेंसिल है, पेंसिल वुडन और प्लस ग्रेफाइट दोनों का बना होता है, वो जस्ट लाइक एक सिलेंडर टाइप का होता है, समझे ना। तो ये वुडन का जो बना होता है उसका रेडियस है, वुडन का रेडियस, ये डायमीटर है, डायमीटर हमारा 7 mm है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 mm, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर हाइट जो है कितने हैं, यहाँ पर हाइट जो है हमारा 40, ये हाइट जो है ये हमारा 14 cm का है, हाइट हमारा 14 cm है। इसको कन्वर्ट कर देंगे कितने में, ये mm में, तो 1.4 mm हो जाएंगे। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ये 140 जो है 140 cm 140 mm हो जाएंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल लेंगे, पेंसिल निकाल लेंगे। हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, V1 ज्ञात कर लेते हैं। तो V1 ज्ञात कर लें, पाई इसको मान लें यदि R1 पाई R1 स्क्वायर H, कोई प्रॉब्लम, पाई का वैल्यू को आप रख दें, पाई के वैल्यू को ये 22/7, R1 का वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, H का वैल्यू 140। ये 7 कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैंसिल कर देंगे तो 70 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा, यानी 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 70, ये क्या मिल जाएंगे mm। ये जो वॉल्यूम निकला ये किसका निकला, वुडन वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कितना है पेंसिल, यानी 5390 mm। अब वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, उसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H, पाई का वैल्यू आप 22/7 दे दें। H वहाँ पर जो है मेरे सवाल में जो है ये कितने हैं, हाफ है। एक ये डायमीटर इसका जो ग्रेफाइट का है ये D हमारा 1 mm है, तो इसलिए R कितना हो जाएगा 1/2 mm। तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, H का वैल्यू 140 दे देंगे। ये आराम से 2 से डिवीजन किए तो 11 हुआ, 7 2 जा इतना, ये 7 2 जा, इसको डिवीजन कर दें 10 मीन्स 110 mm। आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड ज्ञात करना है।
वॉल्यूम ऑफ वुड, कितने लकड़ी की आवश्यकता मिल उसमें है। तो दिस मीन्स 5390 में से 110 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये रिजल्ट हमारा मिल जाता है कितना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा रिजल्ट मिल जाता है ये जाकर 5280 mm क्यूब मिलीमीटर क्यूब है ना। और सवाल मेरा फिर क्या कह रहा है, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। हो गया, यानी इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो प्लेन से कितने से डिवीजन करेंगे, 1000 से कर दें तो ये सीएम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5.28 क्या हो गया, ये सीएम क्यूब। ठीक है, ये 7 नंबर के सम थे। अब हम लोग 8 नंबर के सम को सॉल्व करने जा रहे हैं। 8 नंबर के सम में क्या है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बोतल ऑफ, यानी कोई पेशेंट है, वह पेशेंट जो है सूप को पीता है ना, सूप मीन्स जूस है ना। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर जो है 7 cm। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप ऑफ हाइट 4 cm, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो 2 इजी समय डी का वैल्यू हमारा कितना है 7 cm, आर का वैल्यू 7/2 cm। ओके, एच का वैल्यू कितना है, कितना एच बराबर कितने हैं हमारे, ये एच सवाल में हमारा कितना है 4 cm। एच कितना है 4 cm, तो भी निकाल लें, भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 और एच का वैल्यू हमारा कितना हुआ 4। ये जो हमारा फाइंड हुआ 1 वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट, एक रोगी के लिए वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट के लिए। ठीक है, अब हमारे पास कितने टोटल पेशेंट हैं 250, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 250 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आप लोगों को आता है 38500। ये हमारे कितने, ये सीएम क्यू होंगे है ना, ये सेंटीमीटर क्यू होंगे। तो सवाल मेरा क्या कह रहा है, इतना पेशेंट है और ये सूप को अगर हम, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 38500 1000 से हम इसको अगर डिवीजन करते हैं तो ये कन्वर्ट लीटर में होता है। ये 20 कैंसिल हो गया, यानी 38.5 लीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 30.6 अप टू नेक्स्ट डे। हम लोग 30.7 में प्रवेश कर जाएंगे और इसी प्रकार से आप लोगों को मैंने जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट के साथ हर एक ये एक्सरसाइज को मैं NCERT का सॉल्व करूँगा। ठीक है, चाहे वो 9th का हो या चाहे 10th का हो, और अप टू 10th वाले का तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भर एग्जामिनेशन तक में जितने भी हैं वो सारी प्रॉब्लम को मैं NCERT का सॉल्व कर दूँ। उसके साथ कुछ VVI क्वेश्चंस भी आएंगे, उस क्वेश्चन को भी हम ये एग्जामिनेशन ये पर्पज से ये सारे प्रश्न को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।